आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोग से मुखातिब हो रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हमारे देश में लॉकडाउन का दौर तो ख़त्म हो गया, लेकिन किसान आंदोलन काफ़ी ज़ोर शोर से जारी है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा बड़ा मशहूर और मासूमियत भरा है। आज मैं जब आप लोगों के बीच बात शेयर करने बैठा हूँ तो पूरे भारत में किसान आंदोलन का दौर अपने चरम पर मौजूद है। हमारे देश के किसान सड़कों पर सरकार के नीतियों के खिलाफ आंदोलन के झंडे लेकर खड़े हैं। किसान बिल के विरोध। यह किसान बिल किसानों के हित में है या कि नहीं, यह तो पक्ष विपक्ष के बहस का मुख्य मामला है। लेकिन देश के 50% आबादी किसानों के संरक्षण में पलती और बढ़ती है। 50% कामगार हमारे देश के मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहते हैं। किसान बिल में मुख्य जो बातें हैं उसमें मुख्य है खेती को व्यापार का दर्जा देना। उसमें प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज की भागीदारी को बढ़ाना, जिसे मौजूदा सरकार और सरकार के मुलाजिम सही ठहरा रहे हैं। लेकिन किसान इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं। कहा तो अब यह भी जा रहा है कि इससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। किसानों को सरकारी रेट से भी ज़्यादा MSP कंपनियां देंगी। लेकिन यह बातें खोखली है मेरे समझ से। ऐसा अभी तक हुआ नहीं और ना होगा। माना 1-2 साल कुछ ज़्यादा कीमतें मिल भी जाएं, परंतु फिर तो मनमानी दामों पर मंडियों से खरीद बिक्री होगी और फिर उसकी नीलामी की जाएगी। मालामाल होंगे व्यापारी, किसान नहीं। क्योंकि आज तक किसानों को जो दाम देकर अनाज लिया जाता है व्यापारियों से, वह समर्थन मूल्य से काफ़ी कम होता है। यह नई बात नहीं है, यह काफ़ी पुरानी बात है। हमारे यहाँ इंडियन कंपनीज व्यापार ही करने और उसे बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव दे रही है। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार ही करने आई थी, किसानों के अनाज को खरीदती थी और उनका व्यापार दूसरे मुल्कों में करती थी। कुछ समय तो उसने राजा को भी शासन के गुर सिखाती फिरती थी। लेकिन हाल फिर क्या हुआ यह सभी भली भांति जानते हैं। वह थी गुलामी। काम हम करें, दाम कोई और ले, यह कैसे होगा। सच कर कुछ समय के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या फिर हम गुलाम बनते जा रहे हैं? सरकार कठपुतली हो गई है क्या? हम सामर्थ्यवान अब नहीं रहे क्या? मन में सारे सवाल उठते हैं। आज सभी सेक्टर प्राइवेट होते जा रहे हैं। उसमें कंपनीज को बिजनेस करने का
न्योता सरकार दे रही है, काफ़ी सहूलियत भी लोगों को मिल रही है, लेकिन फिर क्या होता है ज़रा सोचिए इस पर। रिचार्ज का बैलेंस है, फिर भी रिचार्ज की आवश्यकता है। इलेक्ट्रिसिटी हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, म्यूनिसिपाल्टी कॉरपोरेशन हो, सभी जगह वर्क प्लेस पर काम कंपनियां देख रही हैं, करवा रही हैं। अब तो गवर्नमेंट सर्विस भी पूर्णतः गवर्नमेंट का नहीं रहा, प्राइवेट सेक्टर जैसा हो गया है। लगातार सरकार में रहने वाले, चलाने वाले सरकार और सरकारी व्यवस्था को घटिया कर रहे हैं। कार्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि सरकारी व्यवस्था से कार्य सही ढंग से संचालित कर पाने में सरकार असमर्थ है। किसान आंदोलन एक गर्म आंच की तरह है। इस 2020 की सर्दी के मौसम के लिए अगर यही रवैया सरकार का रहा तो सभी सेक्टर में आंदोलन, कामगार सड़क पर आएंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, फिर क्या कानून का भी प्राइवेटाइजेशन होगा? प्राइवेट अदालतें लगेंगी, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। अभी तक तो राज्य बंटवारे पर जोर आजमाइश होती रही, अब तो ऐसा लगता है कि भारत को दो खेमे में बांटने का कार्य चल रहा है, एक प्राइवेट सेक्टर, दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर, और दोनों के चलाने के अलग अलग कानून भी बने। मौजूदा सरकार की नीति और नियत दोनों बेईमानीपूर्ण है। देश और देश की जनता के लिए इसे समझना होगा और किसान आंदोलन का पूर्ण समर्थन करना होगा, क्योंकि किसान ही हमारे अन्नदाता हैं। उन्हीं से हमारी भूख शांत होती है, ना कि कपड़े गहने से। किसान हमारे जीवनदाता है और उन्हें यह लगता है कि हमें ठगने का प्रयास अब मौजूदा सरकार कर रही है, जो कि काफ़ी हद तक मेरे समझ से सही भी लगता है। मुझे दो पंक्ति याद आ रही है, मैं सुनाना चाहूँगा। आज़ादी की कीमत हमने भी पहचानी है, आज़ादी की कीमत हमने भी पहचानी है, अब और गुलामी ना सहें ऐसे ही मन में ठानी है। तू शेर है तो हम सवा शेर हैं, ताल ठोक के सारी बातें लोगों को बतानी है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।